हाँ तो चलिए जी, आ गए हैं मैथ्स की दुनिया में। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद अर्जुन सर पर। और आप चाहते हैं कि बीपीएससी ने जो बहाली निकाली है AEDO की, और इस बहाली को आप क्रैक कर सके, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित हो सके, तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं आज का क्लास। जैसा कि आप साथियों जानते हैं कि मैथ्स के बिना आपकी सिलेक्शन अधूरी रह जाएगी और बेहतर मैथ के कॉन्सेप्ट का होना आपके लिए जरूरी है। मैं एक ऐसे अप्रोच की बात करूंगा इस वीडियो के अंदर जिस अप्रोच के सहारे आप मैथ्स को बेहतर बना पाओगे। तो आइए, मैं जो आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूं उसका टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। इस वीडियो को आप क्यों देखें, सबसे पहले यह बात आती है कि मैं आपके वीडियो को क्यों देखूं, क्या रीजन है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक ही कॉन्सेप्ट पे टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। हमारा बताने का तरीका बिल्कुल कहानी के माध्यम से होगा, और उस कहानी को आप जब सुन लेंगे और उस कहानी को जब आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही आप कहोगे कि सर मजा आ गया, क्या कहना है, गजब गजब का तरीका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना समय को बर्बाद करते हुए। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है हमारा, इसे हम टाइप 1 की श्रेणी में रख रहे हैं। ऐसे कोई टाइप नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा और सीधा क्वेश्चन और क्वेश्चन को स्ट्राइक करने वाली बिल्कुल अप्रोच होना चाहिए और तरीका होना चाहिए। प्रश्न क्या कहता है, हमारा प्रश्न क्या है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 12 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। एक क्वेश्चन का अप्रोच पूरे के पूरे टाइप को कवर करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः, किसी कार्य का मतलब वह कौन सा कार्य, कोई भी काम की जब बात आएगी मेरे साथियों, किसी कार्य का मतलब एक कार्य भिन्न के रूप में। कोई भी काम होगा वह अपने आप में एक होता है, कोई भी काम होगा तो वह अपने आप में एक होता है, और परसेंट के रूप में कोई भी काम 100% होता है। परसेंट के रूप में कोई भी काम कितना होता है, 100% होता है। तो ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं, मतलब ए उस काम को 10 दिन में और बी उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। एक ही काम है और उसी एक काम को करना है, मतलब दीवार तोड़ने की काम है तो दीवार तोड़ने की बात, खेत पटाने की काम है तो खेत पटाने की बात। तो उस काम को करने में ए जो है 10 दिन का समय लेता है और बी उस काम को करने में 12 दिन का समय लेता है। दोनों मिल जाएंगे तो उस कार्य को करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो आइए मैं इस प्रश्न को शुरू करता हूं। सबसे पहले ए उस काम को करता है कितने दिनों में जी, 10 दिनों में, और बी उस काम को करता है कितने दिनों में जी, 12 दिनों में। यह 10 दिन और 12 दिन दोनों यह 10 दिन में कर सकता है और बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में। सबसे पहले हम लेंगे 10 और 12 का एलसीएम। 10 और 12 का एलसीएम होगा कितना, तो 10 और 12 का एलसीएम होगा 60। सर एलसीएम क्यों ले, क्योंकि एलसीएम क्यों ले, पहले यह समझो। आदमी यही नहीं समझ पाता कि टाइम एंड वर्क वाले प्रश्न में एलसीएम क्यों लिया जाता है पता कि टाइम एंड वर्क वाले काम में एलसीएम क्यों लिया जाता है। इस बात को पहले जो आदमी समझेगा वही टाइम एंड वर्क के प्रश्न को बना पाएगा। तो आइए मैं समझाता हूं। प्रश्न क्या कहा, ए तथा बी किसी कार्य को 10 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं, मतलब ए भी उसी काम को कर रहा है 10 दिन में जिस काम को बी कर रहा है 12 दिन में। तो एक ही काम है और वह काम है कितना, वह काम तो वही है ना जो ए कर रहा है और वह काम वही है ना जो बी कर रहा है।
तो हम क्यों न एक ऐसा काम मान ले जो ए भी उस काम को कर दे और बी भी उस काम को कर दे, अर्थात एक ऐसी संख्या मान ले जिससे जो 10 से भी पूरा पूरा कट जाए और 12 से भी पूरा पूरा कट जाए। तो एलसीएम का मतलब होता है टोटल काम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? टोटल काम। इसीलिए एलसीएम लिया जाता है कि सेम काम को कर रहा है। तो सेम बनाने का क्या तरीका है भाई? तो सेम बनाने का तरीका है कि एक ऐसी संख्या मान लो जो इन दोनों से कटने वाली हो। बात समझ में आ रही है बात? इसीलिए एलसीएम लेते हैं। आइए, तो एलसीएम ले लिया। एलसीएम का मतलब है टोटल काम। अब बताओ, ए 60 काम को करने में 10 दिन का समय लेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा? सबसे पहले यह बात, एक दिन में काम करेगा 10, 6 काम। एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। और बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 5 काम। कैसे पता चला भाई? अरे भाई, ए एक दिन में 6 काम करता है, तभी तो 10 दिन में 10 छक्का 60 काम करता है। बी एक दिन में 5 काम करता है, तभी तो 12 दिन में 12 25 60 काम करता है। बात समझ में आ रही है बात? फिर से, एक दिन का जो काम होगा वह एक दिन का काम ही उस व्यक्ति की क्षमता कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में इफिशियंसी कहते हैं। अब बताओ, ए एक काम को कितने दिनों में करता है भाई? ए एक दिन में कितना काम करता है भाई? तो 6 काम। बी एक दिन में कितना काम करता है भाई? तो 5 काम। दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई? तो 6 और 5 11 काम। तो इस 60 काम करने में कितना दिन लगा देगा भाई? तो 60 बट्टा 6 5 11। 11 से भाग देंगे, 11 25 55, 5 पूर्णांक 5 बट्टा 11 की। हम जो समझाना चाह रहे हैं, क्या आप समझ पाए? 7 मिनट लगेगा। आइए अब इसको मिटाने वाला बेटा, आइए अब इस प्रश्न को हम बिल्कुल देहाती तरीके से समझते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 12 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? भाई, ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी उस काम को करता है 12 दिन में, तो टोटल काम कितना है इसके लिए हम निकालेंगे एलसीएम। तो 10 और 12 का एलसीएम होगा 60। 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। एलसीएम का मतलब होता है टोटल काम। तो टोटल काम हो गया 60। टोटल काम 60। अब एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का काम निकालने के लिए 60 में 10 से भाग लगाओ 6, इस 60 में 12 से भाग लगाओ 5। आओ समझिए, मान लीजिए कि एक थाली में कितना रोटी है? 60 रोटी है। ए और बी दोनों मिल करके इस रोटी को खाना चाहता है, जबकि ए एक दिन में खाता है 6 रोटी। अरे तब्बे तो 10 दिन में ही खाएगा 10 छक्का 60 रोटी। बी एक दिन में खाएगा 5 रोटी, तब्बे तो 12 दिन में खाएगा 12 पचे 60 रोटी। बात समझ में आया? ये एक दिन का किया गया काम ही उस व्यक्ति की क्षमता कहलाएगा, अर्थात ए की जो क्षमता है वह 6 है और बी की जो काम करने की क्षमता है एक दिन का 5 है। अब दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 6 और 5 11 काम करेगा। तो इस 60 टोटल यूनिट काम करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा? तो 6 5 11, 60 में 11 से भाग दोगे, 11 25 55, 5 पूर्णांक 5 बटा 11। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। बाप रे बाप। अब आइए, अब लेते हैं, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको तरीका पता चल गया। सबसे पहले कौन कौन है? राम, श्याम तथा गोपी किसी कार्य को 10, 12 तथा 15 दिनों में कर सकता है, तो ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो एक राम है, दूसरा श्याम है और तीसरा गोपी है।
राम उस काम को 10 दिनों में कर सकता है, श्याम उस काम को 12 दिनों में कर सकता है और गोपी उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले इन संख्याओं का निकाल लेंगे एलसीएम, और एलसीएम का मतलब होता है टोटल काम, टोटल रोटियों की संख्या, टोटल रसगुल्लों की संख्या, टोटल आम की संख्या। जो मानना है मान लो भाई, क्या तकलीफ है। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम निकल करके आएगा 60। एलसीएम कितना निकल के आएगा? 60। और एलसीएम का मतलब है टोटल काम। अब निकालेंगे एक दिन का कार्य। एक दिन की कार्य है उस व्यक्ति की क्षमता कहलाएगी। जल्दी बताइए कि 10 दिन में यदि 60 रोटी राम खा सकता है तो एक दिन में कितना रोटी खाएगा? 6 रोटी। अरे भाई एक दिन में 6 रोटी खाएगा, तब भी तो 10 दिन में 10 6 60 रोटी खाएगा, अर्थात राम की जो क्षमता है वह 6 है। फिर से अब बताइए, 12 दिन में श्याम जो है 60 रोटी खाता है, तो एक दिन में कितना रोटी खाएगा भाई? 5। अरे भाई एक दिन में 5 रोटी खाएगा, तब भी तो 12 दिन में 12 25 60 रोटी खाएगा। अब गोपी एक दिन में कितना रोटी खाएगा भाई? तो 4 रोटी खाएगा, 15 चौका 60। प्रश्न में कहा गया तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने रोटी खाएगा? 6, 5 11 और 11 और 4 15। तीनों मिल करके एक दिन में 15 रोटी खाएगा, तो 60 रोटी खाने में 15 से भाग लगाओ, 15 चौका 60, 4 दिन का समय लगेगा। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? अब हमने जो बताया था आपको कि एक ही कॉन्सेप्ट पर पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क बन जाएगा। अब वह कॉन्सेप्ट कौन सा है भाई? तो ध्यान दीजिएगा। एक दिन का काम ही उस व्यक्ति की क्षमता कहलाती है, इफिशियंसी कहलाती है। और क्षमता को समय से यदि हम गुणा कर दे तो वह टोटल कार्य निकल के चला आएगा। हमने क्या बोला? क्षमता को समय से गुणा कर दे तो क्या निकल कर चला आएगा? टोटल कार्य निकल कर आ जाएगा। जैसे राम एक दिन में 6 रोटी खाता है, तब भी तो 10 दिन में 10 6 60 रोटी खाता है, अर्थात एक दिन की क्षमता से टोटल समय में गुणा कर दिए तो टोटल काम निकल गया। वैसे ही श्याम को देख लीजिए, श्याम एक दिन में 5 रोटी खाता है, तब भी तो 12 दिन में 12 25 60 रोटी खाता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का क्या निकल कर आया मेरे भाई? टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट यह निकल करके आया कि यदि क्षमता में समय से गुणा कर दिया जाए तो हमें कुल कार्य निकल कर आएगा। यानी कुल कार्य बराबर कोई पूछे तो आप बताइएगा क्षमता गुना समय। अब यहां से समय निकालना है तो कुल कार्य में क्षमता से भाग लगा दो, और यदि क्षमता केवल निकालना है तो कुल कार्य में समय से भाग लगा दो। यही तो बात है। क्षमता निकालना है तो समय से भाग, और समय निकालना है तो क्षमता से भाग लगा दीजिए। और इसी कॉन्सेप्ट पर टाइम एंड वर्क का पूरा और पूरा क्लास चलेगा। जहां भी टाइम एंड वर्क की बात आएगी बस एक बात ख्याल रखिएगा, क्षमता गुना समय इक्वल टोटल कार्य। हमने क्या कहा? इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल टोटल वर्क, टोटल वर्क। और इसी पे पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क बनेंगे। ध्यान रखिएगा।